हेलो दोस्तों, आज हमने डबल अम्ब्रेला स्कर्ट तैयार किया है। तो अगर आप इस स्कर्ट को लहंगे के रूप में यूज़ करना चाहते हो तो लहंगा भी आपका ये बन जाएगा, ऊपर ब्लाउज ले सकते हो इसके। और अगर आपने इसके ऊपर कुर्ती डाल लिया है तो फिर ये स्कर्ट सूट हमारा बन जाएगा। बहुत ज़्यादा घेर के साथ हमने ये तैयार किया है। तो इसकी इस वीडियो में पूरी कटिंग और स्टिचिंग पूरी हम बताएंगे प्रॉपर तरीके से, फुल डिटेल के साथ। और लुक आप देख सकते हो स्कर्ट का। और अगर आपने इसके ऊपर ब्लाउज डाल लिया तो ये लहंगा बन जाएगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कटिंग। तो इसके लिए हमने फैब्रिक लिया है 7 मीटर। और कई बहनों के कमेंट थे कल कि कितना मीटर फैब्रिक और कितना अस्तर है। तो सारा कुछ आज की वीडियो में मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगी कितना क्या लिया है। तो 7 मीटर फैब्रिक में मैंने ये कुर्ती और स्कर्ट तैयार किया है। स्कर्ट डबल अम्ब्रेला है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। तो फुल घेर है स्कर्ट का, 8 मीटर से भी ज़्यादा का घेर इसका हमारा बन के तैयार हुआ है। और इसके लिए हमें कुर्ती की कटिंग मैंने अलग से कर ली है और स्टिचिंग भी अलग से ही करूँगी। इसमें मैं नहीं दिखाऊंगी इसकी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग, सिर्फ स्कर्ट की मैं दिखाऊंगी आपको। तो कुर्ती कटिंग करने के बाद मेरे पास कपड़ा बचा है लगभग 5 मीटर। तो 5 मीटर को मैंने 4 लेयर में कर लिया है। और फिर इसको हमने समोसा शेप में बिछा लिया है। इसको हम समोसा शेप बोलते हैं, अपने हिसाब से आप क्या बोलते हैं आप देख लेना। तो आपको वीडियो में दिख रहा है हमने कैसे इसको सेट किया है। तो 4 लेयर में हमने पहले किया था और इसको फिर डबल कर लिया है। तो 8 लेयर में ये अभी मेरे पास कपड़ा है स्कर्ट का। और लगभग 5 मीटर कपड़ा है ये। 2 मीटर में मेरी कुर्ती बनी है। 7 मीटर कपड़ा था तो 5 से भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बेशक हो, 5.5 के आसपास ही भी ये हो सकता है। तो मैंने कमर का निशान ऊपर लगाया और 8 लेयर के हिसाब से आप कमर का निशान लगाओगे। ऊपर मैंने थोड़ी बेल्ट रखी है इसकी। और 40 की स्कर्ट मैंने तैयार रखनी है, 40 इंच की लेंथ के साथ। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से कर सकते हो। फिर हमने वही, जैसे हम सर्कुलर प्लाजो या फिर सर्कुलर कटिंग जो भी करते हैं फैब्रिक की, उसी के अकॉर्डिंग हमने निशान लगा लिए हैं। और जब तक हम निशान लगा रहे हैं भाई, अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सिलाई से रिलेटेड टिप्स मिलती रहें। और आपने ये निशान बिल्कुल इक्वल लगाने हैं। एक साइड आप इंची टेप इक्वल रखोगे, जो ऊपर की साइड होता है नीचे वाला आपने घुमाना है इंची टेप। और इस तरह से आपने सर्कुलर वे में निशान लगाने हैं और ऊपर वाला भी आपने सर्कुलर वे में कटिंग करनी है। और इसी तरह से आपने निशान लगाने हैं। और ये कटिंग भी आपने कर लेनी है। और ये कटिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। यहाँ पे 8 लेयर में कपड़ा है हमारा। तो फेंडे सिल्क का मैंने कपड़ा लिया। जब भी आप स्कर्ट की कटिंग करते हो या सोचते हो कि हम सिलवाएं या सिलते हो, तो कपड़ा शाइनिंग वाला होना चाहिए आपका। आजकल तो चलो फेंडे सिल्क सस्ती भी है और अच्छी शाइनिंग के साथ हमें मिल जाती है। फिर हमने इस तरह से सेट कर लेना है। जब भी आप कोई भी ड्रेस की कटिंग करते हो सर्कुलर, तो इस तरह से आपने बांध लेनी है। इसके में जो कान होती है कटिंग के बाद, वो हर कपड़े में होती है। तो वो निकालनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका नीचे से घेर ऊंचा नीचा दिखेगा। तो अच्छी फिनिशिंग के साथ आपकी ड्रेस तैयार नहीं होगी। ये बहुत ज़रूरी है। या तो आप, अगर आपके पास टेप है दीवार पे भी, जैसे टेलर देखते हैं हमें लगाते हुए, या फिर डमी पे लगा के भी इसकी कटिंग कर लेते हैं। लेकिन आपके पास डमी भी नहीं है और आपके पास दीवार पे भी ऐसे लगाने का कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो आप इस तरह से जो मैं दिखा रही हूँ, आप इस तरह से इसे इक्वल कर सकते हो। और काफ़ी कपड़ा इसमें से नीचे हमारा कट जाता है, तो उससे ना डरे। कई बहन बोलती है मेरे पास आती हैं कि दीदी ये कपड़ा कट गया, पहले हमने पूरा पूरा नाप लेके काटा और फिर ये एक्स्ट्रा कहाँ से हमारा निकल आता है। तो निकलता है, इसमें झोल आता ही है इस तरह की जब हम कटिंग करते हैं हर कपड़े में। अब मैं काट रही हूँ इसका इनर। जैसे मैंने स्कर्ट काटी थी वैसे ही इनर काटा है। इनर लेकिन कम काटा है मैंने, 3 मीटर इनर कट किया है। और स्कर्ट का मेरा 5.5 मीटर कपड़ा था, क्योंकि इनर हमें इतने ज़्यादा हैवी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हैवी ड्रेस हमारी बन के तैयार हुई है पहले ही। और इससे और हैवी बनाओगे तो आपको फिर कैन लगानी चाहिए। इससे ज़्यादा कपड़ा तो क्या लगाओगे, फिर तो दामन ही बन जाएगा इससे ज़्यादा लगाओगे तो इनर पे मैंने जोड़ लगाना पड़ा था। और स्कर्ट पे मैंने जोड़ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फेंडे सिल्क के कपड़े का घेर जो पना थोड़ा ज़्यादा आता है। फिर मैंने इसके लिए बुकरम पट्टी तैयार कर रखी हैं, वो उनके लिए कपड़ा निकालना स्टार्ट कर दिया है। इनर ही लगेगा
और इनर की अगर मैं बात करूँ तो 2 मीटर इनर मेरा बुकरम पट्टी पे लगा, 2 मीटर स्कर्ट में लगा मेरा 3 मीटर इनर, और 2 मीटर इनर मेरा लगा है कुर्ती में। तो 7 मीटर इनर लगा और 7 मीटर ही हमारा फैब्रिक था। तो आप भाई अपने हिसाब से देख लेना, जितना भी कपड़ा आप यूज़ करते हो तो उसके हिसाब से 7 मीटर इनर आपका लग ही जाता है। अगर आपका कम होगा घेर तो जो आप ये बुकरम पट्टी वाला इनर है ये बचा सकते हो, कुर्ती और स्कर्ट का इनर हम नहीं बचा सकते, तो कम से कम 5 मीटर इनर इसका लगता ही है। फिर हमने कर दी थी स्टार्ट इसकी बुकरम पट्टी तैयार करनी एक साइड, तो पिंकी कर रही है इसकी बुकरम पट्टी तैयार, और मैंने इसकी बाकी की सिलाई जो स्कर्ट की सिलाई थी इनर की थी वो स्टार्ट कर दी हैं, क्योंकि जल्दी काम हो जाता है इस तरह दोनों अगर हम लगते हैं तो मैंने तब तक मैं ये सारा कुछ बढ़ाऊँगी। इसकी बेल्ट भी लगानी है और बुकरम नीचे से भी फोल्ड करना है, सारी सिलाई है, तो तब तक हमारी बुकरम पट्टी तैयार होगी। बुकरम पट्टी में काफ़ी टाइम लग जाता है, कहने को कुछ नहीं होता, लेकिन जो काम ये लगता है ना ये तो बहुत आसान है, उसी में टाइम लगता है। तो बुकरम पट्टी काफ़ी लंबी भी है, लगभग 8.5 मीटर का घेर हमारा ये बनकर तैयार हुआ, तो 8.5 मीटर की बुकरम पट्टी हमने तैयार की है। तो ये मेरी जुड़ गई हैं सारी कलियाँ जितनी भी थी, और अब मैं इसके इनर है जो वो भी मैंने जोड़ लिया, और इनर को इसके अंदर रखूँगी और फिर इसको ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे, बीच में से खुला रहेगा इनर हमारा, और ऊपर से हमने क्योंकि बेल्ट लगानी तो ऊपर से जोड़ना पड़ेगा, और नीचे मैं ऐसे सिंपल फोल्ड कर लूँगी पूरा का पूरा। और इस साइड बुकरम पट्टी तैयार हो गया है, तो मेरा भी स्कर्ट तैयार हो गया है। अब सिर्फ बाकी मेरी बुकरम पट्टी अटैच करना है इसके साथ, बाकी मेरा सारा काम हो गया। तो बुकरम पट्टी अब मैं दिखाती हूँ आपने कैसे इसके साथ अटैच करनी है। बुकरम पट्टी आपने इसके ऊपर रखनी है सीधी साइड, क्यों बाद में उल्टी साइड जाएगी, और एक पैर का मार्जिन जैसे कि आधा इंच या एक पैर का मार्जिन हम छोड़ के लगाते हैं, तो वैसे ही आपने लगानी है। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है बुकरम पट्टी का, जो चौड़ा पार्ट होता है वो आपने इसके ऊपर लगाना है, क्योंकि सर्कल हमारा ऊपर की ओर ज़्यादा होता है और अंदर कम होता है, तो इसी हिसाब से आपने कटिंग करनी है और इसी हिसाब से इसके ऊपर आपने जोड़नी है। इससे कोई भी झोल आपके फैब्रिक में नहीं आएगा। और जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वो आपने थोड़ा सा हट के मशीन को चलाना है, और अब मेरा एंड पॉइंट आ गया, तो थोड़ा सा मैंने छोड़ा था सिलाई पीछे से, तो यहाँ पे मैं जोड़ लगा दूँगी, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा होता है उसे हम कट कर लेंगे। अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ आपने तैयार करनी है, क्योंकि नीचे का घेर है तो ये दिखता है और अलग से अच्छी फिनिशिंग आती है। तो आप कोशिश करें कपड़े में कोई झोल ना आए इससे। और ये भी लगने के बाद फिर हमारी स्कर्ट बिल्कुल लगभग तैयार हो चुकी है, सिर्फ ये बाकी है, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे और फिर इसको मोड़ के इसके ऊपर फिर से हम सिलाई लगा रहे हैं। तो ये सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है, और फिर मैं इसको फोल्ड करके फिर आपने एक सिलाई इसके ऊपर वाले किनारे पे लगानी है। इस तरह से आपने फोल्ड करना है, और जब भी बुकरम पट्टी लगाओ तो बुकरम के किनारे पे आपने सिलाई लगानी है। और अब लगानी है अपने दूसरी किनारे पर, सिर्फ एक सिलाई आप लगाइए अच्छी फिनिशिंग के लिए, दूसरी किनारे पे सिलाई लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, इससे कम ग्रेस आती है, और सिर्फ एक सिलाई लगाओगे तो बहुत अच्छी ग्रेस इसकी हमारी आएगी। तो ये देखो स्कर्ट मेरी तैयार है, और अब दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो इस तरह से स्कर्ट तैयार हो गई है। कुर्ती मैंने अलग से तैयार किया है, इस वीडियो में मैंने कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग नहीं दिखाई है, तो वीडियो लेंथी हो जाती है, और नॉर्मल कुर्ती हमने तैयार किया, कोई भी डिजाइन उस पर नहीं है, जैसे कि वीडियो के पहले भी मैंने दिखाया था, डाल रखी थी जो, तो डिजाइन था नहीं। और वैसे भी कुर्ती हम जैसे नॉर्मल कुर्ती सिलते हैं वैसे ही हमने ये भी सिल लिया, तो इसलिए इसकी वीडियो हमने नहीं दिखाई है। और इसके ऊपर अगर आप ब्लाउज बनाना चाहते हो तो उसके साथ भी बहुत अच्छी ड्रेस आपकी बन जाती है। बस फिर आप एक काम ज़रूर करना पड़ेगा कि जैसे मैंने बेल्ट लगाई 3 इंच की, वो बेल्ट आपने पूरी पूरी लगानी पड़ेगी लहंगा बनाने के लिए इसका। और प्यारे से लटकन है, और सिंपल सी लैस हमने दी है इसकी, और इसी के साथ बहुत अच्छा लुक इसका बन के तैयार हो जाता है। सिंपल से कपड़े से आपकी पार्टी वेयर शादी के लिए या फंक्शन के लिए ड्रेस तैयार हो जाती है। तो भाई कैसी लगी आज की वीडियो हमें ज़रूर